अरे मिस्टर नरेश, आप यहाँ? आप भी क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं? अपने पड़ोसियों से नरेश जी को देखकर परवीन जी एकदम चहकते हुए बोले, नहीं परवीन जी, मैं इस स्टोर में लिखा पढ़ी का काम देखता हूँ और समय पड़ने पर और भी कुछ काम देख लेता हूँ। नरेश जी बिना किसी झिझक के बोले, क्या? लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद काम करने की ज़रूरत ही क्या है? आपका तो बेटा बहू दोनों ही इंजीनियर है ना? परवीन जी अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाए। परवीन जी, बेटा बहू तो इंजीनियर है, लेकिन मैं अपनी खुददारी नहीं छोड़ना चाहता और मैं ये भी बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे और मेरी पत्नी को बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, फिर चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। परवीन जी, मैं अभी तक स्वाभिमान के साथ जीता आया हूँ और अंत तक स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहता हूँ। इतना कहकर नरेश जी और ग्राहकों को सामान दिखाने लगे। ये है नरेश जी, जीवन पर्यंत नौकरी की, जो कमाया वो बेटियों और बेटे की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह में खर्च कर दिया। दोनों बेटियां अपने ससुराल में खुश हैं और बेटा बहू साथ में ही रहते हैं। उनकी नौकरी में पेंशन तो थी नहीं। सोचा था कि बेटे को तो पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना ही दिया है, तो क्या ज़रूरत है चिंता करने की। लेकिन रिटायरमेंट के थोड़े दिनों बाद ही बहू के साथ साथ बेटे की भी नज़रें बदलने लगी। वे लोग प्रत्यक्ष रूप से तो किसी खर्चे के लिए मना नहीं करते, लेकिन गाहें बेगाहें कटाक्ष जरूर मार देते। मम्मी, अब दीदी लोगों की शादी के बहुत दिन व्यतीत हो गए, क्या ज़रूरत है कि जब वो लोग घर आए तो उनको उपहार और शगुन देकर ही विदा किया जाए। सुमित्रा, नरेश जी की पत्नी, अगर बेटियों को कुछ देना चाहती तो कुंदन और जूही सुमित्रा के हाथों पर रोक लगा देते, जबकि दोनों बेटियां जब भी मायके आती तो छोटे भाई भाभी के लिए खूब उपहार लाती। सुमित्रा अगर अपने लिए साड़ी, कपड़ा या फिर श्रृंगार का कुछ सामान खरीदना चाहती तो जूही तुरंत टोक देती, अब आपको कौन सा फैशन दिखाना है जो आप हर सामान की मांग करती रहती हैं? बुढ़ापे में ज़्यादा बनने ठनने की क्या ज़रूरत। सुमित्रा आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली आती और उसका चेहरा देखकर नरेश जी अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगते। अब तो मोबाइल के रिचार्ज के लिए भी बेटा बहू चोरी छुपे बड़बड़ाने लगे थे। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा मोबाइल चलाने की? थोड़े दिन बिना मोबाइल के भी रहना सीखिए। सुमित्रा का बेटियों से बात किए बिना जी नहीं मानता, इसलिए मोबाइल का रिचार्ज भी ज़रूरी था। सुमित्रा, तुम सही कहती थी कि थोड़ा थोड़ा अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे बचा कर रखो। मैं तुम्हारी बात हंसी में उड़ा देता था। मैं सोचता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है तो फिर मुझको किस बात की फ़िक्र। मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी बच्चों की खुशियों के आगे हमेशा मारता रहा। शायद मैं गलत था, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने लिए काम ढूंढूंगा और तुमको जीवन की अब हर खुशी दूंगा। रिटायर हो गया तो क्या, मेरी बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि तुम्हारा और अपना बोझ उठा सकता हूँ। हमेशा खुदारी से जीने वाले नरेश जी के चेहरे पर अचानक चमक सी आ गई। आप तो कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। सुमित्रा लाचारी से बोली। सुमित्रा, कभी कभी परिस्थितियाँ व्यक्ति के वश में नहीं रहती। आखिरकार नरेश जी ने घर से थोड़ी दूर एक स्टोर में अपने लिए काम तलाश ही लिया। क्या ज़रूरत है आपको काम करने की? क्या रोटी पानी नहीं मिल रहा आपको? कुंदन चिनकता हुआ बोला, बेटा, मैंने सोचा कि समय बढ़िया से व्यतीत हो जाएगा और 4 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। वे बेटे को ये नहीं कहना चाहते थे कि रोटी पानी के अलावा दुनिया में व्यक्ति की और भी 4 ज़रूरत होती है बेटा। इस तरह नरेश जी ने संकल्प ले लिया कि ना वो और ना उनकी पत्नी जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक किसी के आगे भी हाथ फैलाएंगे। आगे प्रभु की इच्छा। नरेश जी अब
खुशी खुशी अपनी और सुमित्रा की ज़रूरतों को पूरा करने लगे। कहानी अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।